बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 9 पार्ट 2 पेज नंबर 5512-602। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज के नाम के लिए अराब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी जुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्लाह बिन मगफिल रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या खुद अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदवी मगरिब को ईशा कहते थे। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईशा की नमाज पढ़ाई, यही जिस लोग अतमा कहते हैं। फिर हमें खिताब करते हुए फरमाया, कि तुम उस रात को याद रखना। आज लोग जिंदा है, 100 साल के गुजरने तक रोए जमीन पर उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में सुना, दरियाफ़त किया तो आपने फरमाया कि आप नमाज जोहर दोपहर में पढ़ते थे, और जब नमाज असर पढ़ते तो सूरज साफ और रोशन होता। मगरिब की नमाज वाजिब होते ही अदा फरमाते, और ईशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते, और अगर आने वालों की तादाद को कम होती तो देर करते, और सुबह की नमाज मुँह अंधेरे में पढ़ा करते थे। एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज देर से पढ़ी। यह इस्लाम से फैलने से पहले का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए जब तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये ना फरमाया कि औरतें और बच्चे सो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान उस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ हबशा से आए थे, बकिया बतहान में क़याम किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ रखते थे। हममें से कोई न कोई ईशा की नमाज में रोज़ाना बारी मुकर्रर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। इत्तफाक से मैं और मेरे एक साथी एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी काम में मशगूल थे। किसी मली मामला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसकी वजह से नमाज में देर हो गई और तकरीबन आधी रात गुजर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी कर चुके तो हाजरीन से फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर वक़ार के साथ बैठे रहो, और एक खुशखबरी सुनो। तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उस वक्त नमाज पढ़ता हो। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे सिवा उस वक्त किसी उम्मत ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। ये यकीन नहीं किया
आपने उन दो जुमलों में से कौन सा जुमला कहा था? फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बस हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनकर बहुत ही खुश होकर लौटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ईसा की नमाज में देर फरमाई, यहाँ तक कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पुकारा, नमाज। औरतें और बच्चे सब सो गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी जमीन पर तुम्हारे अलावा और कोई उस नमाज का इंतजार नहीं करता। रावी ने कहा, उस वक्त ये नमाज बाजमात मदीना के सिवा और कहीं नहीं पढ़ी जाती थी। सहाबा उस नमाज को शाम की सुर्खी के गायब होने के बाद रात के पहले तिहाई हिस्से तक किसी वक्त भी पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात किसी काम में मशगूल हो गए और बहुत देर की। हम नमाज के इंतजार में बैठे हुए मस्जिद में ही सो गए। फिर हम बेदार हुए, फिर हम सो गए, फिर हम बेदार हुए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हारे सिवा उस नमाज का इंतजार नहीं करता। अगर नींद का गलबा ना होता तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज ईसा को पहले पढ़ने या बाद में पढ़ने को कोई अहमियत नहीं देते। कभी नमाज ईसा से पहले आप सो भी लेते थे। इब्न जरीज ने कहा कि मैंने अताया से मालूम किया, मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात ईसा की नमाज में देर की, जिसके नतीजा में लोग मस्जिद ही में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर खिताब रज़ियल्लाहु अन्हा उठे और पुकारा, नमाज। अताया ने कहा कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बतलाया कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ लाए। वह मंजर मेरी निगाहों के सामने है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे और आप हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाती तो मैं उन्हें हुक्म देता कि ईसा की नमाज को उसी वक्त पढ़े। मैंने अताया से मजीद तहकीक चाही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सर पर रखने की कैफियत किया थी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें उस सिलसिले में किस तरह खबर दी थी। उस पर हजरत अताया ने अपनी हाथ की उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और उन्हें सर के एक किनारे पर रखा, फिर फेरा नहीं मिलाकर यूं सर
करीब है और दाढ़ी से जा लगा। न सुस्ती की और न जल्दी, बल्कि उस तरह किया और कहा कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल में ना गुजरती तो मैं हुक्म देता कि उस नमाज को उस वक्त पढ़ा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ईशा की नमाज आधी रात गए पढ़ी और फरमाया कि दूसरी लोग नमाज पढ़कर सो गए होंगे, यानी दूसरे मसाजिद में पढ़ने वाले मुसलमान, और तुम लोग जब तक नमाज का इंतजार करते रहे गोया सारे वक्त नमाज ही पढ़ते रहे। इब्न मरियम ने उसमें ये ज़्यादा किया कि हमें यही बिन अयूब ने खबर दी। कहा मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, उन्होंने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से ये सुना, गोया उस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक्शा उस वक्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नज़र उठाई जो 14वें रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग ही टोक अपने रब को उसी तरह देखोगे जैसे उस चांद को देख रहे हो। उसे देखने में तुमको किसी किस्म की भी मुज़ाहिमत ना होगी, या ये फरमाया कि तुम्हें उसके दीदार में मुतल्लिक शबा ना होगा। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाज के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो, क्योंकि उन्हीं के तौफीक दीदार इलाही नसीब होगा, या उन्हीं वक्तों में ये रुयत मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बस अपने रब के हम्द की तस्बीह पर सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने से पहले। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि इब्न सहाब ने इस्माइल के वास्ते से जो किस से बेवास्ता जरिए रावी है, ये ज़्यादती नकल की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को साफ देखोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। इब्न रिजाय ने कहा कि हमसे इमाम ने अबू जमरा से बयान किया कि अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें उस हदीस की खबर दी। हम उससे इसहाक ने बयान किया कि कहा हमसे हेबान ने, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम ने बयान किया, कहा हमसे अबू जमरा ने बयान किया, अबू बकर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहली हदीस की तरह उन लोगों ने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने दरियाफ्त किया कि उन दोनों के दरमियान
किस कदर फासला रहा होगा। फरमाया कि जितना 50 या 60 आयत पढ़ने में सिर्फ होता है उतना फासला था। नाज़रीन, अगर आपको ये हदीस की बातें, रसूलुल्लाह की बातें अगर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने सेहरी खाई। फिर जब वह सेहरी खाकर फारिग हुए तो नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ी। हमने अनस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा कि आपकी सेहरी से फरागत और नमाज की इब्तिदाई में कितना फासला था। उन्होंने फरमाया कि इतना कि एक शख्स 50 आयतें पढ़ सके। मैं अपने घर सेहरी खाता, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ते चादरों में लपेट कर आती थी। फिर नमाज से फारिग होकर जब अपने घरों को वापस होते तो उन्हें अंधेरे की वजह से कोई शख्स पहचान नहीं सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की एक रकात जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली, उसी ने फजर की नमाज व जमात का सवाब पा लिया। और जिसने असर की एक रकात जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने असर की नमाज व जमात का सवाब पा लिया। मेरे सामने चंद मोतबर हजरात ने गवाही दी, जिनमें से सबसे ज़्यादा मोतबर मेरे नज़दीक हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। हमसे मस्जिद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद कतान ने साबा से, उन्होंने कतादा से कि मैंने अबुल आलिया से सुना। वह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान करते थे कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान की जो ऊपर जिक्र हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के लिए सूरज के तलू और गुरूब होने का इंतजार में ना बैठे रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तलू होने लगे तो नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि वह बुलंद हो जाए, और जब सूरज डूबने लगे उस वक्त भी नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। उस हदीस को यही बिन सईद कतान ने के साथ अब्दा बिन सुलेमान ने भी रवायत किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की खरीद व फरोख्त और 2 तरह के लिबास और 2 वक्तों की नमाजों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद सूरज निकलते तक और नमाज असर के बाद गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया।
और कपड़ों में इस्तेमाल सिमाय यानी एक कपड़ा अपने ऊपर उस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल जाए, और एहतिबाय यानी एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से मना फरमाया। और खरीद व फरोख्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाविजा और मुलामिसा से मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से इंतजार में ना बैठा रहे कि सूरज तलू होते ही नमाज के लिए खड़ा हो जाए, उसी तरह सूरज के डूबने के इंतजार में भी ना रहना चाहिए। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज सूरज के बुलंद होने तक ना पढ़ी जाए, उसी तरह असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए। उन्होंने फरमाया कि तुम लोग तो एक ऐसी नमाज पढ़ते हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, लेकिन हमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह नमाज पढ़ते नहीं देखा, बल्कि आपने तो उससे मना फरमाया था। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा की मुराद असर के बाद 2 रकातों से थी, जिसे आपके ज़माने में बाज़ लोग पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया, नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक। जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज पढ़ते देखा, मैं भी उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ, किसी को रोकता नहीं। दिन और रात के जिस हिस्से में जी चाहे नमाज पढ़ सकता है, अलबत्ता सूरज के तलू और गुरूब के वक्त नमाज ना पढ़ा करें। अल्लाह की कसम, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुला लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकात को कभी तर्क नहीं फरमाया, यहाँ तक कि आप अल्लाह पाक से जा मिले और आपको वफात से पहले नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। फिर अक्सर आप बैठकर नमाज अदा फरमाया करते थे। अगरचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पूरी या पाबंदी के साथ पढ़ते थे, लेकिन उस खौफ से कि कहीं सहाबा भी पढ़ने लगे और उस तरह उम्मत को गिराबारी हो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का हल्का रखना पसंद था। मेरे भांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकात मेरे यहाँ कभी तर्क नहीं की। आपने फरमाया कि 2 रकातों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तर्क नहीं फरमाया। पोशीदा हो या आम लोगों के सामने सुबह की नमाज से पहले 2 रकात और असर की नमाज के बाद 2 रकात। उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के उसे कहने पर गवाही दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मेरे घर में असर के बाद तशरीफ़ लाए तो 2 रकात ज़रूर पढ़ते। हम
खैबर के दिन एक मर्तबा बरीदा बन हसीब रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबी के साथ थे। उन्होंने फरमाया कि नमाज सवेरे पढ़ा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ी उसका अमल अकारत होगा। हम खैबर से लौटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं नमाज के वक्त भी तुम सोते ना रह जाओ। उस पर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनांच सब लोग लेट गए और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी अपनी पीठ कज़ावह से लगा ली और उनकी भी आँख लग गई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आपने फरमाया, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा, तूने क्या कहा था? वह बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अदावा को जब चाहता है कब्ज कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। ऐ बिलाल, उठ और अजान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। हजरत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हा गज़वा खंदक के मौक़ों पर एक मर्तबा सूरज गुरूब होने के बाद आए और वह कुफारा कुरैश को बुरा भला कह रहे थे और आपने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज गुरूब हो गया और नमाज असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। उस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बेतहान में गए और आपने वहाँ नमाज के लिए वजू किया। हमने भी वजू बनाया। उस वक्त सूरज डूब चुका था। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए उसको पढ़ ले। उस कज़ाए के सिवा और कोई कफ़ारा उसकी वजह से नहीं होता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज मेरे याद आने पर कायम कर। मूसा ने कहा कि हमसे इमाम ने हदीस बयान की कि मैंने कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा से सुना। वह यूं पढ़ते थे, नमाज पढ़ मेरी याद के लिए। हिबान बिन हिलाल ने कहा, हमसे इमाम ने बयान किया, कहा हमसे कतादा ने कहा, हमसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने। उन्होंने अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ऐसी ही हदीस बयान की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा गज़वा खंदक के मौके पर एक दिन कुफार को बुरा भला कहने लगे।
फरमाया कि सूरज गरूब हो गया, लेकिन मैं लड़ाई की वजह से नमाज असर ना पड़ सका। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज कहा बयान किया कि फिर हम वादी बतहान की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज गरूब समझ के बाद पढ़ी। उसके बाद मगरिब पढ़ी। मैं अपने बाप सलामा के साथ अबू बरजह इस्लामी रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उनसे मेरे वालिद साहब ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाजें किस तरह यानी किन किन औकात में पढ़ते थे, हमसे उसके बारे में बयान फरमाए। उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीर जोहर जिसे तुम सलवातो ऊला कहते हो सूरज ढलते ही पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर पढ़ने के बाद कोई भी शख्स अपने घर वापस होता और वह भी मदीना के सबसे आखिरी किनारा पर, तो सूरज अभी साफ और रोशन होता। मगरिब के बारे में आपने जो कुछ बताया मुझे याद नहीं रहा और फरमाया कि ईसा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर पसंद फरमाते थे, उससे पहले सोने को और उसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे। सुबह की नमाज से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होते तो हम अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में 7 से 100 तक आयतें पढ़ते थे। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने बड़ी देर की और हम आपका इंतजार करते रहे। जब उनके उठने का वक्त करीब हो गया तो आप आए और बतौर मजरिद फरमाया कि मेरे उन पड़ोसियों ने मुझे बुला लिया था, इसलिए देर हो गई। फिर बतलाया कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था कि हम एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे। तकरीबन आधी रात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फिर हमें नमाज पढ़ाई, उसके बाद खुतबा दिया। बस आपने फरमाया कि दूसरों ने नमाज पढ़ ली और सो गए, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज के इंतज़ार में रहे हो या नमाज ही की हालत में रहे हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर लोग किसी खैर के इंतज़ार में बैठे रहे तो वह भी खैर की हालत ही में है। करह बन खालिद ने कहा कि हसन का ये गुण भी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा के हदीस का है जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा की नमाज पढ़ी। अपनी जिंदगी के आखिरी ज़माने में सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि उस रात के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? आज उस रोए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा है 100 साल बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा।
उन्होंने अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने ये समझाया कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी। हालांकि आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज उस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं उनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि 100 बरस में ये कर्न गुजर जाएगा। असहाब सफ़ा नदार मुस्किन लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वह तीसरे असहाब सफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वह 5वें या 6ठे आदमी को साहिबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि घर के अफराद में उस वक्त बाप, माँ और मैं था। अबू उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने ये कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों के घर के लिए था या भी थे। खैर, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज ऐसा तक वहीं रहे। फिर मस्जिद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे ता अनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाना खा लिया और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ लाए तो उनकी बीवी अमरुमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मुहामिलों की खबर भी आपने ना ली, या ये कहा कि मेहमान की खबर ना ली। आपने पूछा, क्या तुमने अभी उन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? अमरुमान ने कहा कि मैं क्या करूं, आपके आने तक उन्होंने खाना से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वह ना माने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि मैं डर कर छिप गया और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पुकारा, ऐ गंसर यानी ऊंचाही, आपने बुरा भला कहा और कोसने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक ना हो। खुदा की कसम, मैं उस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, खुदा गवाह है कि हम इधर एक लुक़मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज़्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग
शुकमशेर हो गए और खाना पहले से भी ज़्यादा बच गया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो खाना पहले ही इतना या उससे भी ज़्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फरास की बहन, ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरी आँख की ठंडक की कसम, ये तो पहले से 3 गुना है। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी वह खाना खाया और कहा कि मेरा कसम, खाना एक शैतानी वसूसा था। फिर एक लुक़मा उसमें से खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वह सुबह तक आपके पास रखा रहा। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम मुसलमानों का एक दूसरे कबीले के लोगों से मुआहदा था और मुआहदा की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। उस कबीला का वफद मुआहदा से मुतालिक बातचीत करने मदीना में आया हुआ था। हमने उनमें से 12 आदमी जुदा किए और हर एक के साथ कितने आदमी थे अल्लाह को ही मालूम है। उन सब ने उसमें से खाया। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुछ ऐसा ही कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।